हाल ही में इस पूरे विश्व में फैली ये पैंडेमिक यानी कि महामारी से लड़ने के लिए जापान ने अपने ही देश में एक ऐसे ग्लासेस को बनाकर रेडी किया है जो कि टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही ज्यादा एडवांस है। इन ग्लासेस के अंदर एक्चुअली थर्मल कैमरास को इनबिल्ड किया गया है, जिसे पहनने के बाद आप दूर से ही किसी के भी बॉडी के टेम्परेचर को मेजर कर सकते हो और आप ये पता लगा सकते हो कि वो व्यक्ति इस बीमारी से ग्रसित है या नहीं। तो आपको क्या लगता है, ऐसे ग्लासेस की जिसमें थर्मल कैमरास इनबिल्ड है हमारे देश में जरूरत है या नहीं? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। अगर किसी होटल के रूम में या फिर किसी चेंजिंग रूम में हिडन कैमरा लगा हो तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। अब प्रॉब्लम यह है कि ये कैमरास इतने छोटे होते हैं कि हमारी नेकेड आई से हम इसे देख ही नहीं सकते। तो घबराइए मत गाइस, क्योंकि एक ऐसा पोर्टेबल डिवाइस आ गया है जो आप अपने साथ कैरी कर सकते हैं। और जब आप होटल या फिर चेंजिंग रूम में जाएं तो इस पोर्टेबल डिवाइस को ऑन करके आप हिडन कैमरा को, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे ढूंढ सकते हैं। ये लेजर एलईडी टेक्निक पे काम करता है। जैसे आप इसे ऑन करते हैं और आंख पे लगाते हैं तो वो किसी भी हिडन कैमरा को ब्लिंक करता हुआ दिखा देता है। हिडन कैमरा चाहे ऑन हो या ऑफ, ये डिटेक्टर फिर भी उसे डिटेक्ट कर लेता है। इस टेक्नोलॉजी के बारे में जानकर आपको कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिख। दुनिया के सबसे साफ देशों की बात की जाए तो उसमें सिंगापुर सबसे ऊपर आता है। इसके पीछे का कारण क्या है मैं आपको बताता हूं। वहां पर गंदगी फैलाना एक संगीन अपराध माना जाता है और उसकी सजा आपको तुरंत ही मिल जाती है। और इसी वजह से वहां पर च्युइंगम चबाना भी अपराध माना जाता है। और अगर गलती से भी आप च्युइंगम चबाते वहां पर पकड़े गए तो आपको $2000 यानी कि लगभग 1.5 लाख रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा या फिर आपको 1 महीने जेल में बिताना पड़ेगा। अब आप समझ ही गए होंगे कि वो इतना साफ सफाई वाला देश क्यों है। सो गाइस, ये फैक्ट आपको जान के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। किसी भी गेम में पार्टिसिपेट कर रहा खिलाड़ी उस गेम को किसी भी तरह से जीतना चाहता है, लेकिन एक अच्छा खिलाड़ी ये बात जानता है कि हार और जीत से भी इंपॉर्टेंट होती है खेल की भावना। कुछ ऐसा ही हुआ एक टेनिस के मैच में। जब टेनिस खेल रहे खिलाड़ी को अचानक से इंजरी आ गई तो उसके ओपोनेंट यानी कि उसके खिलाफ खेल रहा खिलाड़ी भागता हुआ बिना हिचकिचाहट के उसके पास आता है और उसकी मदद करने लगता है। ये देखकर सारे दर्शक उस खिलाड़ी के लिए तालियां बजाना शुरू कर देते हैं। देखिए इस वीडियो में। गाइस, इससे समझ में आता है कि किसी भी खेल में हार जीत से भी इंपॉर्टेंट होती है खेल की भावना, जिसे हमें मेंटेन करने की जरूरत होती है। सो गाइस, आपको ये वीडियो देख के कैसा लगा, चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। एक बार रतन टाटा अपने सहयोगियों के साथ जर्मनी के एक होटल में खाना खाने गए। उनके सहयोगियों ने वहां पर थोड़ा ज्यादा खाना ऑर्डर कर दिया था। खाना सबने खा लिया था, लेकिन फिर भी टेबल पे 1/3 खाना बचा रह गया। जब वो पेमेंट करके जाने लगे तो एक बूढ़ी औरत ने उनसे कहा कि हम आपसे बहुत नाराज हैं क्योंकि आपने खाना बर्बाद किया है। इस पर उनके सहयोगियों ने कहा कि हमने खाने का पूरा पेमेंट किया है, आप कौन होते हो कहने वाले। इस बात से गुस्सा होकर उसने एक जर्मनी के एक ऑफिसर को कॉल लगा दिया। वहां पर जब ऑफिसर आया और उसने जब पूरी बात सुनी तो उसने 50 यूरो का जुर्माना ठोकते हुए कहा कि खाना उतना ही ऑर्डर करो जितना खाया जाए। भले तुम्हारे पास पैसे हों, लेकिन ये संसाधन पूरे समाज के हैं। गाइस, आज भी हिंदुस्तान में हर दिन 40% खाना वेस्ट किया जाता है और यह भी एक सच्चाई है कि हर दिन 19 करोड़ लोग बिना खाना खाए सोते हैं। इसीलिए खाने को बर्बाद मत करो, क्योंकि जो खाना बर्बाद कर रहे हो वो बहुत लोगों को नसीब तक नहीं होता। आप लोगों ने सड़कों पर चलने वाली ई बाइक या फिर साइकिल तो देखी होगी, चलाया भी होगा, लेकिन क्या आप लोगों ने कभी ऐसी ई बाइक सुनी है या फिर देखी है जो कि पानी पर चलती हो? जैसा आपका भी रिएक्शन है वैसा मेरा भी था, लेकिन यह बात सच है। रशिया ने एक ऐसी ई बाइक बना ली है जो कि पानी पर चलती है। एक्चुअली वो कार्बन फाइबर से बनी है, इसलिए बहुत ज्यादा हल्की है और इसमें एक छोटा सा इंजन लगाया गया है जिससे पैडलिंग बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाती है और उसके बाद आप इसे पानी में बहुत तेजी से चला सकते हो। और इसे हाइड्रोफोइल ई बाइक भी कहते हैं। आई एम तो सो एक्साइटेड, जिस दिन मुझे ई बाइक दिखी मैं उसे जरूर ट्राई करूंगा। लेकिन क्या आप लोगों को ये ई बाइक दिखेगी तो आप ट्राई करना पसंद करोगे? चैट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। आज की सुपर फास्ट लाइफ में टाइम की बहुत कीमत है, लेकिन जब यही टाइम ट्रैफिक जैम में खराब होता है तो सच बता रहा हूं बुरा भी बहुत लगता है। लेकिन अब इसी प्रॉब्लम से निजात दिलाने के लिए आगे एक नई टेक्नोलॉजी जिसका नाम है हाइपर लूप टेक्नोलॉजी, जिसमें हम लोग स्टील के वैक्यूम ट्यूब्स में
कैप्सूल जैसे छोटे छोटे पोर्ट्स में 1200 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल कर पाएंगे। यार इमेजिन करते ही साईफाई मूवी जैसा फील आने लगता है, लेकिन ये सच भी है। इंडिया में तो मुंबई से पुणे तक इसका काम भी शुरू हो चुका है। जहां पहले मुंबई से पुणे में जाने में 3 घंटे का टाइम लगता था, इसके बनने के बाद मात्र 30 मिनट लगेंगे। अब दुनिया बदलने वाली है, तैयार हो जाओ सुपर फास्ट भागने की। क्या आप लोगों ने डेडपूल देखी है? आई थिंक वो मार्वल का सबसे फनी सुपर हीरो कैरेक्टर है और मेरा तो पर्सनल फेवरेट है। लेकिन वो कहते हैं ना कि अक्सर जो लोग दूसरों को हंसाया करते हैं उनकी खुद की जिंदगी दर्द भरी होती है। डेडपूल का कैरेक्टर निभाने वाले इस बंदे की लाइफ की स्टोरी भी कुछ ऐसी है। बचपन से ही वो एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार था। पैसों की तंगी को दूर करने के लिए वो न्यूज़पेपर तक बेचा करता था। 2 साल तक लगातार उसे सुपरमार्केट, वेयरहाउस और रेस्टोरेंट में काम करना पड़ा था। अपने फ्यूचर की इतनी टेंशन थी कि रात रात भर उसे पैनिक अटैक आने लग गए थे। ड्रग्स तक लेना उसने शुरू कर दिया था। डेडपूल के एक रोल के लिए उसे 11 साल और 47 रिजेक्शंस का सामना करना पड़ा था और आज वो बंदा हॉलीवुड में टॉप एक्टर्स की लिस्ट में शुमार है। यस गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट रियान रोनाल्ड। गाइस, जिंदगी में इतने बड़े मुकाम हर किसी को हासिल नहीं होते, इसीलिए लाइफ की परीक्षा हर किसी को देनी पड़ती है। तो उसके लिए तैयार रहो, रुको